नमस्कार दोस्तों। डबल जे स्टेंट, फॉरगॉटन डबल जे स्टेंट आज का टॉपिक है। डबल जे स्टेंट, डीजे स्टेंट एक प्लास्टिक की नली होती है जिसको कि हम पेशाब के रास्ते में डालते हैं। जनरली यूरोलॉजिकल ऑपरेशंस, किसी भी प्रकार की स्टोन सर्जरी या पेशाब की नली में किसी भी तरह की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी अगर की गई है तो इस स्टेंट का प्रयोग काफ़ी लोगों में किया जाता है। इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये जो डीजे स्टेंट होता है जनरली एक लिमिटेड अवधि के लिए डाला जाता है। स्टोन की सर्जरी में लगभग 10 से 14 दिन बाद इसको निकलवाना होता है। बाकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में ये 3 से 4 हफ्ते बाद निकलवाने की इसकी आवश्यकता होती है। तो जो लोग इसको निकलवाना भूल गए हैं कि उनके पेशाब के रास्ते में डीजे स्टेंट पड़ा हुआ है, तो उनमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इसका उपचार क्या होता है, वही हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो डबल जे स्टेंट अगर आप भूल गए, क्यों भूल गए, इसका कारण क्या होता है? एक कारण तो होता है कि मरीज के साथ वालों की समझ ही मतलब उतनी अवेयर नहीं है, लिटरेट नहीं है, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो उनको समझ में नहीं आया कि ये स्टेंट हमारे शरीर में है और फिर हमें इसको निकलवाना भी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं ऑपरेशन हो गया बस, अब उसके बाद दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए फ़ॉलो-अप का रोल होता है। जब भी आप किसी यूरोलॉजिस्ट से कोई ऑपरेशन कराते हैं, तो उसके बाद मिनिमम एक बार तो उसे मिलने दिखाने ज़रूर जाना चाहिए। ये हो गई। दूसरी बात होती है डॉक्टर के पार्ट पे मिस्टेक। हमारे पार्ट पे कभी मिस्टेक हो सकती है, लैक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग। हम मरीज़ को ठीक से समझा नहीं पाए कि ये स्टेंट आपके शरीर में है और इस अवधि के बाद आपको निकलवाने आना है। ये कम्युनिकेशन एरर होती है, कई बार नहीं हो पाती है। तो ये 2 मुख्य कारण हैं। आइए जानते हैं कि ये स्टेंट अगर फॉरगॉटन रह गया है हमारे शरीर में तो उसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षणों की अगर मैं बात करूँ तो पेशाब के रास्ते में बार-बार इन्फेक्शन का होना, पेट में दर्द होना, पेशाब में खून आना, पेशाब करते समय दर्द होना, है ना? पेशाब में कोई फाउल स्मेल का आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं फॉरगॉटन डीजे स्टेंट में काफ़ी हद तक देखने में आती हैं। फिर आइए जानते हैं कि अगर ये स्टेंट हमारे पेशाब के रास्ते में रह गया है, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो रिकरेंट यूटीआई, बार-बार यूरिन का इन्फेक्शन, ये एक कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा इस स्टेंट के ऊपर, क्योंकि ये प्लास्टिक की वस्तु है, तो इसके ऊपर कैल्शियम और कई तरह के मिनरल्स जमा हो जाते हैं। उसको बोलते हैं स्टेंट एन्क्रस्टेशन। उसके अलावा यही एन्क्रस्टेशन जब साइज़ में बढ़ते जाते हैं तो इसके ऊपर स्टोन्स भी बन सकते हैं। स्टोन जनरली इसके एंड्स, 2 एंड्स हैं तो एंड्स पे बनती हैं। एक एंड किडनी में रहता है, एक पेशाब की थैली में होता है। तो इन्हीं एंड्स पे ज़्यादातर स्टोन बनते हैं। स्टोन फॉर्मेशन, बार-बार यूरिन का इन्फेक्शन, उसके बाद अगर दोनों तरफ किडनी में स्टेंट डले हुए हैं और उन पे इस तरह का एन्क्रस्टेशन हो गया है, बहुत समय से छोड़ दिया है, तो किडनी फेल भी हो सकती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन अलग से है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस की बात मैं कर रहा था। आइए जानते हैं कि अगर ऐसा स्टेंट अगर छूट गया है, अब हमें पता चला है, तो फिर इसका उपचार कैसे किया जाता है? तो जब आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो शुरुआत में आपके यूरोलॉजिस्ट है यूरिन का टेस्ट करते हैं, यूरिन कल्चर टेस्ट करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, आपको पूरा एग्ज़ामिन करते हैं। जनरली एक पेट का एक्स-रे लिया जाता है, एक्स-रे केयूबी जिसको हम बोलते हैं। तो उससे ये स्टेंट का मोटा-मोटा पता चल जाता है कि इसमें कोई स्टोन तो नहीं बना है, एन्क्रस्टेशन कितने सीवियर हैं, वो सब की किडनी का फंक्शन कैसा है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सारी बातें जानने के बाद आपको कुछ प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स चालू की जाती हैं। इन एंटीबायोटिक्स के चालू करने के बाद एक जनरली जो है एक सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन ही मुख्य डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जिसमें कि हमारे फॉरगॉटन स्टेंट के बारे में एक प्रॉपर डायग्नोसिस बन पाती है। सीटी स्कैन करने के बाद जिन लोगों को स्टेंट के ऊपर जो मिनरल्स जमा हो गए हैं, वो 5 एमएम से कम हैं, तो उनको माइल्ड एन्कस्टेशन कहा जाता है। जिनका 5 से 10 एमएम तक के मिनरल्स जमा हैं या ऊपर जमा हो गए हैं कुछ भी एन्क्रस्टेशन, तो उसको मॉडरेट एन्क्रस्टेशन कहा जाता है। और जिनका 10 एमएम से भी ज़्यादा चौड़ाई के इंक्रस्टेशन जमा हो गए, उनको सीवियर इंक्रस्टेशन कहा जाता है।
तो ये ग्रेडिंग इसलिए ज़रूरी है कि जो जिन लोगों को माइल्ड एनक्रस्टेशन है उनका इलाज जो है दूरबीन विधि से लोकल एनेस्थीसिया में ओपीडी बेसिस पे किया जा सकता है। आप ऐसे ही ओपीडी में यूरोलॉजिस्ट को दिखाने आएंगे, आपके पेशाब के रास्ते में एक ज़ैलोकेन जेली, लोकल एनेस्थेटिक जेली जो है वो डाली जाएगी, पेशाब का रास्ता थोड़ा सुन्न हो जाएगा और स्टेंट के निचले हिस्से को फोर्सेप्स से पकड़ के सीधा निकाल लिया जाएगा। आप एक से 1.5 घंटे रेस्ट करने के बाद घर जा सकते हैं। तो माइल्ड एनक्रस्टेशन के केसेस में ट्रीटमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मॉडरेट और सीवियर इनक्रस्टेशन जिनको हो गया है या जिनको स्टोन्स ही बन गए हैं इस स्टेंट के ऊपर, उन लोगों को एंडोस्कोपिक तरीके कंबाइन करके इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। कई बार स्टेंट पूरा एक साथ नहीं निकाल पाता है, टुकड़े टुकड़े करके उसके स्टेंट को है वो निकालना पड़ता है। तो ये जो एंडोस्कोपिक तरीके हैं मेनली 3 तरह के तरीकों को कंबाइन करके इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप मूत्र मार्ग को देखें तो एक स्टेंट का भाग किडनी में है, एक भाग जो है बीच का भाग जो है ये यूरेटर में है और निचला भाग जो है वो पेशाब की थैली में है। तो पेशाब की थैली वाले हिस्से को ट्रांसयूरेथ्रल सिस्टोलिथोट्रिप्सी यानी पेशाब के निचले मूत्र मार्ग में दूरबीन डालकर इस भाग को, इसके स्टोन को, इसके इनक्रस्टेशन को तोड़कर निकाला जाता है। फिर सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोपी यानी पतली सी दूरबीन पेशाब की नली में डालकर बीच वाले हिस्से के इनक्रस्टेशन को तोड़ा जाता है। और फिर उसके बाद फाइनली पीसीएनएल के बारे में अलग से डिटेल वीडियो हमने बनाया है। इस प्रोसीजर में पेट के पिछले हिस्से में एक छोटा सा छेद बनाकर दूरबीन किडनी तक ले जाकर स्टोन है या इस तरह का इनक्रस्टेड स्टेंट है, उसके स्टोन को तोड़कर उसके फ्रैगमेंट्स को निकाला जाता है। तो ये 2-3 प्रोसीजर एंडोस्कोपिक सभी दूरबीन वाले प्रोसीजर हैं, इनको कंबाइन करके इस स्टेंट को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही रेयर केस में कभी-कभी स्टेज्ड मैनर में यानी एक स्टेज में थोड़ा प्रोसीजर किया, नीचे से पूरे ये स्टेंट के भाग को निकाल दिया और फिर दूसरी स्टेज में पीसीएनएल करके ऊपर वाले हिस्से को निकाला, ऐसे भी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फॉरगॉटन स्टेंट जो है इससे बचने के लिए आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। यूरोलॉजिस्ट से अच्छी तरह डिस्कस करिए। कभी भी कोई स्टोन का प्रोसीजर कराने जा रहे हैं या कोई रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी प्रोसीजर आप कराने जा रहे हैं तो ये स्टेंट आपके शरीर में है कि नहीं इसके बारे में पूछिए, जानिए। अभी भी इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे जिन लोगों ने अपना यूरोलॉजी की सर्जरी करवाई है उनको एक सिंपल मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप भूल गए हैं या आपको याद नहीं है या अपना डिस्चार्ज समरी देखिए, अगर आपके ऑपरेशन में डीजे स्टेंटिंग वर्ड लिखा हुआ है और आपने स्टेंट निकलवाया नहीं है तो तुरंत जिस यूरोलॉजिस्ट ने आपको ट्रीट किया था या आपके पास के किसी भी यूरोलॉजिस्ट के पास जाके इसको निकलवाइए, क्योंकि आगे इसमें गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं और ट्रीटमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे बचने के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट से जब भी कोई ऑपरेशन कराते हैं तो अपने ऑपरेशन की डिटेल्स पूछिए। फॉलोअप में जब आपको बुलाया जाए तो टाइम से जाइए। ऐसा मत सोचिए कि अब तो ऑपरेशन हो गया और मैं फ्री हूँ, अब कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत करिए। जब भी एक बार आप फॉलोअप में जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आपके यूरोलॉजिस्ट देख लेते हैं क्या स्टेंट है, नहीं है, स्टिचेस निकालने, क्या जो भी करना है वो आपके यूरोलॉजिस्ट मैनेज अच्छी तरह कर देते हैं। धन्यवाद।